हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर हूं कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बॉटनी स्पेशल। हम बात करने वाले हैं बॉटनी स्पेशल की। बॉटनी स्पेशल में कौन से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं या जहां से बॉटनी से आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जेएसएसबी, चूंकि 50-50% क्वेश्चन आते हैं। पहले क्या था कि अगर यूपी पीजीटी की बात करें तो 2019 से पहले क्या होता था कि बॉटनी चलता था। बॉटनी अलग होता था और बायोलॉजी अलग होता था। तो बायोलॉजी में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते थे वो सब जूलॉजी के होते थे, बॉटनी के नहीं। मगर 2019 से जैसे ही बॉटनी कैंसिल हुई है वैसे ट्रेंड से बदला। 62 क्वेश्चन जूलॉजी के पूछे जाएंगे, लगभग 62 क्वेश्चन बॉटनी के हैं। तो बॉटनी पूरी महत्वपूर्ण है और जूलॉजी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो 50-50 है। जो मित्र हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी की वैकेंसी आ रही हैं और तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी भी स्टेट का वो असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं, एसीएफ के लिए महत्वपूर्ण है, पीसीएस के लिए, एलटी के लिए, जीआईसी के लिए। जीआईसी में भी आधे क्वेश्चन जूलॉजी के आएंगे, आधे क्वेश्चन बॉटनी के आएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये स्पेशल बॉटनी है, इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अभी तक ना पूछा गया हो, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन बिना देरी किए। इन विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज स्पाइडिक्स इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन। वो कौन सी फैमिली है जिसमें स्पाइडिक्स इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है? तो देखिए, स्पाइडिक्स म्यूसेसी में तो कंपलसरी है, यानी आप अगर चलेंगे उस पर केले में तो कंपलसरी है, और यहाँ म्यूसेसी कहीं नहीं दिया, ये एरी एसरी के साथ दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बायोसिस्टमैटिक्स वाज क्वाइंड बाय। तो बायोसिस्टमैटिक टर्म्स किसने दिया था? इससे पहले हम क्वेश्चन बता चुके हैं। ये चूंकि पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की ही श्रृंखला से संबंधित है। तो जैव वर्ग की शब्द किसने दिया था? तो इसका जो दो का सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? बायोसिस्टमैटिक जो शब्द दिया था कैंप और गिली ने दिया था। किसने दिया था? कैंप और गिली ने। और सिस्टमैटिक शब्द जो दिया था, ध्यान रखिएगा, जो सिस्टमैटिक शब्द दिया था वो लीनियस ने दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, सिस्टमैटिक शब्द लीनियस ने, बायोसिस्टमैटिक जो शब्द है वो किसने दिया था? तो कैंप और गिली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल सकते हैं, वहाँ से आंसर आपको मिलेगा। द फ्लोरल फार्मूला ऑफ आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना पेपाविरेशी का सदस्य है। और एक आपको खास बता दें, खास बात, कि पैराइटल प्रेजेंटेशन, एक ये एक्सेप्शनल केस है कि पेपाविरेशी में, आर्जीमोन मैक्सिकाना में पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है, वहाँ हमने शायद ये मेंशन किया था कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो उस फैमिली से हट के उनमें प्रेजेंटेशन पाया जाता है। तो यहाँ उसने फार्मूला पूछा हुआ है कि आर्जीमोन मैक्सिकाना का जो फार्मूला है वो यहाँ क्या है। तो हिंदी इंग्लिश आप दोनों देख सकते हैं। अक्सर समस्या होती है कि सर हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, तो इसका सी नंबर ये वाला सही है। कौन सा सही है? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द आईएसबीएन इन विच द फॉलोइंग पब्लिकेशन प्लांट नेम पब्लिश द ट्रीटेड बाय नेम नायमेन नूडा। ये दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं क्या कह रहा है। आईसीबीएन के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रकाशित नाम नॉमेन न्यूडा माने जाते हैं? तो किस में माने जाते हैं? तो 4 का ए है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में द्विनाम पद्धति दी गई थी लीनियस के द्वारा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक पूछता है स्पीसीज प्लांटेरम किसने लिखी? तो लीनियस ने लिखी। एक क्वेश्चन फिर पूछता है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि जो बाई नॉमेनक्लेचर किसने दिया? लीनियस ने दिया। फिर पूछता है बाई नॉमेनक्लेचर किस किताब में दिया? तो वो है स्पीसीज प्लांटेरम में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है मैच लिस्ट फैमिलीज एंड लिस्ट विद दियर करेक्टर्स, लिस्ट सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग। देखिए यहाँ दिया है प्रेजेंटेशन और यहाँ दी है फैमिली। तो जो हमारे मित्र, हमारे प्लेलिस्ट तो भी हमने नहीं बनाई है, आप वहाँ देखेंगे प्रेजेंटेशन की शॉर्ट ट्रिक्स आप देखेंगे जाके, तो वहाँ हमने ये बताया। और हमने आपसे बताया था कि हम उन्हीं वीडियो को बनाते हैं या क्वेश्चंस जो देते हैं जो 100% इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब ये नहीं कि 50%, 100% संभावना होती है। और देखिए क्वेश्चंस पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, ये पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस आपका
पीसीएस और एसीएफ में भी पूछा गया। तो कितना मात्र मतलब 4-6 जगह ये क्वेश्चन रिपीट मारा हुआ क्वेश्चन है। तो और हमने ट्रिक्स क्या बताई थी, हमने ट्रिक्स बताई थी कि पीसी स्क्वायर ने, अभी यहाँ ट्रिक्स हमने बताई थी, पीसी स्क्वायर ने असलम की बात फक्र से सुनी। तो चलो पीसी स्क्वायर से देख लेते हैं। पी से पीसी स्क्वायर ने, तो पी से होता है पैराइटल और सी से होता है कोकरबिटेसी और कंपोस्टी। तो देख लेते हैं कोकरबिटेसी और कंपोस्टी है। तो ये देखिए ये कोकरबिटेसी और कंपोस्टी। अच्छा, यहाँ कुकरबिटेसी कंपोस्टी नहीं, तो अभी हमने अब से एक वर्ड यूज़ किया था कि सोलेन, उसमें वो जो अभी आपको बताया था आर्जिमोन मैक्सिकाना में पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, हमने वहाँ मेंशन किया था। तो इसका लगा देते हैं सी। एग्जाइल में तो हमने असलम बताया था, असलम। तो एग्जाइल किस में पाया जाता है, सोलेनेसी और लिलिएसी और मासेवा मालवेसी। तो देख लेते हैं कौन सा है भाई, एग्जाइल। एग्जाइल में है एस्ट्रेसी और सोलेनेसी। तो ये देखिए आ गया एग्जाइल प्रेजेंटेशन। अब कौन सा हुआ, फ्री सेंट्रल, तो फक्र से सुनी, तो फक्र से हुआ था फ्री सेंट्रल कैरियोफिलेसी, तो फक्र से कैरियोफिलेसी आ गया। अच्छा, अब आ गया बेसल। तो हमने बताया था कि मिले और फक्र से मिले तुम बको जी। तो बको में तो हमने कहा था बको जी में, तो क्या हुआ बको, तो बेसल हो गया। कंपोस्टी में, तो कंपोस्टी यहाँ क्या दी है, एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी को कंपोस्टी बोलते हैं। तो ये हो गया। देखिए सारे यहीं से आंसर उस एक लाइन से सारे आगे। आपको ऐसे कंफ्यूज हो सकते थे तो आप वो ट्रिक्स वाला वीडियो देखिएगा, सारी समस्या वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका फिर क्या है आप लगा लीजिएगा। अच्छा, ए में पहले हम ये आपको बता दें, ए में क्या है, फ्री सेंट्रल है। ए में है फ्री सेंट्रल, तो ए में 4, ए में 4। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ए में 4 यही दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा, ए में कौन सा सही है, ए में फ्री सेंट्रल कैरियोफिलेसी सही है, तो ए में 4 सही है। अच्छा ये भी है, ठीक ठीक, सॉरी इसको भी कट करिएगा, 1-4 ए भी दिया हुआ है। अरे इसको हटा दें तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। चलो देख लेते हैं। तो ये इससे था फ्री सेंट्रल कैरियोफिलेसी, तो एक ये वाला दिया हुआ है, दूसरा मिला लेते हैं। बेसल प्लेसेंटेशन किस में दिया था, एस्ट्रेसी में, डी में। तो डी में एक किस में है, तो डी में एक ही है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, ये वाला। तो देखिए आपको जो हमने ट्रिक्स बताई थी, क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ कहने की जरूरत है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस फैबेसी हैज़ ओनली 1 सीड इन द फ्रूट। इनमें वो कौन सा है जिसके में केवल एक सीड पाया जाता है, तो मेडिकागो है। क्या है, 6 का जो सही आंसर है वो है मेडिकागो। एक ऐसा फैबेसी का सदस्य है जिसके फ्रूट में केवल एक बीज पाया जाता है, उसका आंसर है मेडिकागो। ये 10 से 20 बार रिपीटेड क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और पीसीएस और एसीएफ का। स्टाइलोपोडियम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एलटी का पेट क्वेश्चन है, जीआईसी में भी कई बार पूछा गया है। तो जो स्टाइलोपोडियम पाया जाता है वो एपीएसी में पाया जाता है। एपीएसी का नाम क्या है, अम्ली फेरी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये थोड़ा सा धुंधला आया है मगर हम लोग बार बार चूंकि हमें देखना पड़ेगा तो थोड़ा सा इसको लपेट देते हैं सही से। क्या है, उसको एक्चुअली में खींचा था वीडियो उसका पिक्चर, चलो इसको हम खींच के पुनः आपको उपलब्ध करा रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ आपको बहुत कुछ आना चाहिए। तो टेट्राडाइनमस ब्रेस्केसी का करेक्टर है, तो ये हो गया ब्रेसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती है आपके ब्रेसिका में, और सिंजिनेसियस जो पाई जाती है वो पाई जाती है किसमें, एग्रिएटम में। और गायनेंड्रोफोर जो कंडीशन पाई जाती है इसमें गायनोस्टीजियम जो पाई जाएगी वो कैलोट्रोपिस में पाई जाएगी। और बच्चा गायनेंड्रोफोर, तो गायनेंड्रोफोर पाया जाएगा क्रिएटिवा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो चलो हम लोग मिला लेते हैं, थोड़ा सा इसको मोटा कर लें। तो गायनेंड्रोफोर का गायनोस्टीजियम एक, डी में एक, तो देख लेते हैं डी में एक ये है और एक डी में ये एक है। चलो 2 है संभावनाएं हैं। फिर देख लेते हैं हम लोग टेट्राडाइनमस, तो बी में 4,
तो बी में 4। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा डी वाला। कौन सा सही है? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज डिवाइडेड द डाइकोटिलेडन्स इनटू लिग्नोसी एंड हार्बेसी? किसने डिवाइड किया था? तो बेंथम हुकर थे या हचिंसन थे? इनमें से कौन सा था? तो 9 का जो सही आंसर होगा, देख लीजिएगा बिल्कुल क्वेश्चन हूबहू बने हैं। इसमें से ना तो कुछ हम मिला रहे हैं और ना ही कुछ उसका हटा रहे हैं। तो ये खास बात है कि क्वेश्चन हूबहू हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को पुटअप कर रहे हैं जो फ्यूचर में क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर सॉल्व हैं उन्हीं से निकाले गए क्वेश्चंस हैं। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो 9 का होगा सी, हचिंसन। मोनोसियस प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन? मोनोसियस प्लांट जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, तो बताइएगा वो कौन सा है? आइबेरिस, साइडा, एक्यूटा, जेंथियम और जीमेस। तो 10 का सही आंसर क्या होगा? तो 10 का होगा बी, कुकरबिटा मैक्सिमा और आर्जीमोना मैक्सिकाना। तो ये ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूल लीफ एंड वर्सटाइल एंथर इज फाउंड इन? कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो पोएसी में वर्सटाइल एंथर पाए जाते हैं, लेग्यूल लीफ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरजाइलरी एज वेल एज इंट्राजाइलरी फ्लोएम फाउंड इन? इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी फ्लोएम किस में देखने को मिलता है? तो स्ट्राइक्नोस में देखने को मिलता है। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी। एंथ्रीडिया इंटरमिक्स्ड विथ पैराफाइसिस आर सीन इन? एंथ्रीडिया इंटरमिक्स्ड विथ पैराफाइसिस आर सीन इन? तो पैराफाइसिस जो सीन्स होते हैं वो फ्यूनेरिया में देखने को मिलते हैं। तो 13 का वैसे आंसर होगा ए, तो यही सही माना जाएगा। द फर्स्ट सीड प्लांट एपियर ड्यूरिंग? पहला सीड प्लांट कब दिखाई दिया था? तो कब दिखाई दिया था? तो 14 का आंसर है बी, डिवोनियन में। द फर्स्ट सीड प्लांट एपियर ड्यूरिंग डिवोनियन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजल पिनेसी द एस्टिवेशन ऑफ कोरोला इज? सीजल पिनेसी का जो एस्टिवेशन कोरोला होता है वो एसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है? तो एसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है। द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म फॉर इवोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय? तो जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? वीजमान ने दी थी। किसने दी थी? वीजमान ने। ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय? ट्रांसजेनिक जो प्लांट है वो प्रोड्यूस्ड बाय, किसने प्रोड्यूस्ड किए थे? इंड्यूसिंग जीन म्यूटेशन, अरेस्टिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, डिलेटिंग सेक्स क्रोमोसोम। तो बताइएगा ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूसिंग, तो ये होगा इंड्यूसिंग जीन म्यूटेशन, अरेस्टिंग स्पिंडल फाइबर, ये होगा ऑप्शन डी, इंट्रोडक्शन फॉरेन जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स एस्ट्रेसी डज नॉट शो द क्या बोलेंगे इसको भाई, जेनेंसियस स्टेमेंस? एस्ट्रेसी डज नॉट शो द सिंजिनेसियस होगा, ये गलत लिख दिया है, वो कंफ्यूज कर देते हैं। सिंजिनेसियस स्टेमेंस, इनमें से वो कौन सी एस्ट्रेसी का सदस्य है जिसमें सिंजिनेसियस कंडीशन नहीं दिखाई देती है? तो बताइएगा, एजिरेटम, लाउनिया, जेंथियम, एक्लिप्टा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 18 का, बहुत क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा, तो ये होगा जाइंथियम। क्या है? जाइंथियम। 18 का सी। मैच लिस्ट फर्स्ट द करेक्ट आंसर कोड गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ फ्रूट दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। कोकस न्यूसीफेरा ड्रूप होता है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। फाइकस रेसिमोसा का जो होगा वो कैसा होगा? तो साइकोनस होगा। यूफॉर्बिया आर्जी एग्रिएटम, चलो इन्हीं दो से मिला लेते हैं, यूफॉर्बिया, कोकस न्यूसीफेरा। तो देख लेते हैं 19 का, 19 का ए में 4 है, 19 के ए में 4, तो ऑप्शन ए सही होगा। फिर कौन सा सही होगा? ए, एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको, 19 का, तो 19 का ए ही सही है, यही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूजुअली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर मैच्ड है? तो बताइएगा। देखिए कितने क्वेश्चन टफ दिए हुए हैं। तो मालवा और यूफॉर्बिया, साल्विया, साल्विया और यूफॉर्बिया का तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है,
कि विच फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, तो यूफॉर्बिया का है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगोट्स इन सेल्फ प्रोजिनी इज ऑफ ए डाई हाइब्रिड, तो कितने परसेंट होगा, तो वो तो 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए 25%। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल फाउंड इन, ये तो उसमें कई बार पीजीटी टीजीटी एलटी का क्वेश्चन है, तो वो किस में पाया जाता है, तो निक्टेंथस में इन्वर्टेड कॉर्टिकल बंडल पाए जाते हैं। लूज स्मट ऑफ व्हीट इज कास्ड बाय, तो लूज स्मट ऑफ व्हीट ऑस्ट्रेलेगोटिटिसाई के द्वारा होता है लूज स्मट ऑफ व्हीट। और विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी स्टेट दैट द रूट एंड शूट एपिसेस प्लांट्स कंसिस्ट द डर्मेटोजन पेरीब्लेन एंड प्लीरोम, तो किसने दिया था, तो इसको कौन सी थ्योरी बोलते हैं, तो इसको हिस्टोजन थ्योरी बोलते हैं। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ रॉल्फिया सर्पेंटाइना एल्ड रेस्पिरिन एल्कोलाइड, तो ये रूट से निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, रूट से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो हीरोइन पेपर सोमनीफेरम से निकाली जाती है, ये जीआईसी का पूछा हुआ क्वेश्चन से हीरोइन। तो 26 का सही आंसर क्या था, तो वो था बी पेपर सोमनीफेरम। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के नमस्कार।